हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपका डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर वन शॉट में आपका कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, आप लोग को जैसे कि पता है कि आप लोग का कौन कौन सा टॉपिक हो गया था। तो आप लोग का पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग का अंडरग्राउंड केबल्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल, आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सेल एंड बैटरी, ट्रांसफार्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिज्म, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, एसी फंडामेंटल, अर्थिंग, आपका मैंने ये सब कंप्लीट करवा दिया था। आपका अब जो आपका बस कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं आपका, जिसमें एक सिंक्रोनस मोटर है, एक आप लोग का अल्टरनेटर है और आप लोग का एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। बस आप लोग का मशीन का 3 टॉपिक और बचा हुआ है, तो इसका भी आप लोग को थ्योरी और एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को और कोई टॉपिक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक इल्यूमिनेशन भी मैं आपको करवा दूंगी। तो आपका टोटल 4 टॉपिक और बचा हुआ है, जो कि आपको इन 2-3 दिन के अंदर में आपको ये चारों टॉपिक मिल जाएगा। और फिर आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल का सारा खत्म हो जाएगा, आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू। इसके बाद मैं मैराथन वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। मैं मैराथन से अच्छा रहेगा कि मैं जितना भी आपका आरआरबी एएलपी में प्रीवियस ईयर में जितना भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था और जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं 2021 में, 22, 23, 24, ये सब का, उसका मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगी। कम से कम 3 से 4 हज़ार मैं आपको वो एमसीक्यू करवा दूंगी, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यू क्लियर रह जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम 28 नंबर तो क्या आप आराम से 35 प्लस तो जरूर ही ले आओगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और ये एग्जाम में, इससे आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आप लोग का महा मैराथन थ्योरी वाला नहीं आएगा, बस आप लोग का जो मैराथन है वो एमसीक्यू का आएगा, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्या स्टार्ट करें हम लोग, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, आपका जो फेज होता है वो सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल फेज होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितना होता था, आपका फेज 3 फेज होता था। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है क्या, कौन कौन सा टाइप है। पहला टाइप है आपका कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फिर दूसरा टाइप है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यस मैम। फिर तीसरा टाइप है आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर। कौन सा मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। चौथा टाइप है आपका रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, और जो 5वां टाइप है वो है आपका शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन कौन सा आपका हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, रेसिस्टेंट या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फिर एक आप लोग मोटर के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्सल मोटर। किसके बारे में, यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर जो है आपका एसी सीरीज मोटर है। कैसा सीरीज मोटर है, एसी सीरीज। और ये आपका दोनों पे वर्क करता है, एसी और डीसी दोनों के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्या होता है, डीसी सीरीज में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो क्या करता है, ये डीसी और एसी दोनों पे काम करने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर। जो आपका स्पीड होता है डीसी का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसी। ठीक है, और जो आपका टॉर्क होता है डीसी का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसी। और जो लॉसेस होता है डीसी का वो कम होता है एज कम्पेयर टू लॉसेस ऑफ एफिशिएंसी। और डीसी का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, डीसी सीरीज मोटर का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसी। ठीक है, आपका जो ब्रशेस का स्पार्किंग भी जो होता है वो ज़्यादा होता है, किसमें, एसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपका यूनिवर्सल मोटर है उसका हम लोग किस किस में यूज़ करते हैं, तो फूड मिक्सर में, आप लोग के जगह घर में जो मिक्सी होता है उसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं, ड्रायर में यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर में यूज़ करते हैं। जितना भी किचन का अप्लाइंसेस वगैरह होता है जिसमें मोटर लगा हुआ रहता है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आपका यूनिवर्सल मोटर का। इलेक्ट्रिक सेवर में यूनिवर्सल मोटर होता है, आपके ब्लोअर में यूनिवर्सल मोटर होता है, आपके सिलाई मशीन में भी क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो बहुत ही हाई स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट करता है।
और ये बहुत ही नॉइजी होता है। क्या होता है आपका? नॉइजी होता है। तो मैंने आपको यूनिवर्सल मोटर के बारे में क्या बताया? सबसे पहले तो मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट, दूसरा जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, तीसरा होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, चौथा होता है आपका रेसिस्टेंट या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, पांचवा होता है आपका सेडेड पोल इंडक्शन मोटर। यस मैम। और जो आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका हिस्टैरिसीस मोटर और दूसरा होता है आपका रिलक्टेंस मोटर। और यूनिवर्सल मोटर जो होता है आपका एसी सीरीज मोटर होता है। कैसा मोटर होता है? एसी सीरीज मोटर। और ये आपका डीसी और एसी दोनों पे काम करता है। किस पे काम करता है? दोनों पे काम करता है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो जो हम लोग का डीसी सीरीज मोटर था उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिसके बाद वो क्या होता है एसी और डीसी दोनों पे काम करने लगता है। और उसी टाइप के मोटर को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल मोटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल मोटर। ठीक है। जो आपका स्पीड होता है डीसी का, जो आपका स्पीड होता है डीसी मोटर का वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ एसी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है डीसी में वो भी ज़्यादा होता है एसी के कंपैरिजन में। जो आपका लॉसेस होता है वो डीसी में कम होता है, एसी में ज़्यादा लॉसेस होता है। आपका जो एफिशिएंसी होता है डीसी का ज़्यादा होता है, एसी का कम होता है। आपका जो एसी में क्या होता है आपका ब्रशेस में स्पार्किंग होने का क्या होता है चांस ज़्यादा रहता है, मतलब वो जल भी सकता है। ठीक है। अब आपका जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? फूड मिक्सर में, ड्रायर में, वैक्यूम क्लीनर में, किचन अप्लाइंसेस में, इलेक्ट्रिक सेवर में जो आप लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, ब्लोअर में, स्विंग मशीन में, ये सब में क्या होता है आपका यूनिवर्सल मोटर का आप लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। आपका जो यूनिवर्सल मोटर होता है बहुत तेज गति से क्या करता है? रोटेट करता है। क्या करता है? बहुत तेज गति से क्या करता है? घूमता है। और बहुत ही नॉइजी होता है, बहुत शोर जनरेट करता है। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग मिक्सी चालू करते हैं तो वो कितना अजीब तरह से आवाज निकालता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ये बहुत ही नॉइजी होता है। जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं ये मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को, तो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है? सेम रहता है। क्या होता है? डीसी सीरीज मोटर में अगर हम लोग एसी सप्लाई दे दिए तब भी उसका जो रोटेशन होगा डायरेक्शन वो क्या होगा? सेम ही रहेगा। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो यूनिवर्सल मोटर का होता है वो कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं? तो या तो आप क्या कर सकते हैं करंट के फ्लो को रिवर्स करके, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग, आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं आप? रिवर्स करके क्या कर सकते हैं? उसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। किसका? यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है। और जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसका जो फुल लोड पावर फैक्टर कितना होता है? 0.9 होता है। क्या होता है आपका? 0.9 होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आपसे कोई पूछेगा कि जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है वो किस तरह का मोटर होता है? सीरीज, इंडक्शन, शंट, सिंक्रोनस। तो आप क्या बोलिएगा? मैम मेरा जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो सीरीज मोटर होता है। कैसा मोटर होता है आपका? सीरीज मोटर होता है। और कैसा सीरीज मोटर होता है? सिंगल फेज सीरीज मोटर होता है। कैसा सीरीज होता है? सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर होता है आपका। कौन? आपका यूनिवर्सल मोटर। कौन होता है आपका? यूनिवर्सल मोटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपका जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसका जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है? 0.9 होता है। क्या होता है इसका? 0.9। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? हम लोग जो आपका यूनिवर्सल मोटर है या सीरीज मोटर है उसका हम लोग स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम लोग टैपिंग फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड से क्या कर सकते हैं? उसका स्पीड हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैम उसका रोटेशन, अगर हमको यूनिवर्सल मोटर का रोटेशन को रिवर्स करना होगा, उसके घूमने वाले डायरेक्शन को उल्टा करना होगा, उसकी करंट के जो घूम रहा है उसमें उसके डायरेक्शन को हम कैसे उल्टा कर सकते हैं? तो आप क्या कीजिए, जो करंट फ्लो हो रहा है आर्मेचर वाइंडिंग में या फील्ड वाइंडिंग में उसी को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ये खुद से सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खुद से ही आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है
ये आपका खुद से सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसको हमको क्या पकड़ना पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है, 0.66 पीएफ होता है। क्या होता है, 0.66 पावर फैक्टर होता है। और क्या होता है, लीडिंग हो गया या लैगिंग, तो लैगिंग होता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग का हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं मैम स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो खुद से सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए लोग किसका यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस स्टार्ट या फिर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेसिस्टेंट स्टार्ट या फिर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसका जो मेन वाइंडिंग होता है वो बहुत ही हाईली इंडक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है इसका, हाईली इंडक्टिव नेचर का होता है। और इसका जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है वो हाईली रेसिस्टिव नेचर का होता है। इसका हम आपको सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये आपका यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई दिए। कैसा एसी सप्लाई है मैम, सिंगल फेज एसी सप्लाई है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मेन वाइंडिंग हो गया। क्या हो गया इसका, ये मेन वाइंडिंग हो गया। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग हुआ, क्योंकि स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। ये आपका यहाँ पे कोई स्विच है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रोटर रखा हुआ रहता है। क्या रहता है, रोटर रखा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो इसका जो मेन वाइंडिंग होता है वो हाईली कैसा नेचर होता है, इंडक्टिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, इंडक्टिव नेचर। और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, हाईली रेसिस्टिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है आपका, हाईली रेसिस्टिव नेचर का। आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का क्या काम है मैम, तो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करवाता है। क्या करवाता है, स्टार्ट करवाता है। और ये आपका एक तरह का क्या होता है, स्विच होता है। क्या होता है, स्विच होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, यस मैम समझ में आ गया। जैसे ही आपका रोटर का स्पीड 70% पहुंच जाता है अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये स्विच और ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग को सर्किट से क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस तरह के मोटर में। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कौन सा मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट। इसमें जो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर या स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्टार्टिंग वाइंडिंग के रूप में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, और साथ ही साथ आपका क्या प्रोड्यूस होता है, तो कैपेसिटर भी आपका रहता है। क्या क्या रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और आपका कैपेसिटर रहता है। ठीक है, इसमें भी जब आपका रोटर रीच कर जाता है 70 to 80% अपने नॉर्मल स्पीड में, तो हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब थर्ड पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड। क्या क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। ठीक है, तो इसमें मोटर में क्या होता है, इसमें दो कैपेसिटर यूज होता है। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितने कैपेसिटर यूज होते हैं, तो क्या बोलिएगा आप, दो कैपेसिटर यूज होते हैं। एक कैपेसिटर जो होता है रनिंग कैपेसिटर होता है, जो लास्ट तक रहता है। क्या रहता है, लास्ट तक। और जो एक कैपेसिटर होता है जिसको हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं, वो सिर्फ स्टार्टिंग में रहता है। क्या रहता है, सिर्फ स्टार्टिंग में रहता है। समझ में आया यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत समझने में तो बोलिएगा नो मैम। अब हम बात करते हैं चौथा आपका परमानेंट कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें आपका कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज हम लोग नहीं करते, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते। अब बात रहा आपका पांचवा शेडेड पोल मोटर। किसका, शेडेड पोल मोटर। ये कैसा मोटर है मैम, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। कैसा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें जो शेडिंग कॉइल जो हम लोग यूज करते हैं, ये क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है आपका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इससे क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर। और इसमें जो आपका आरएमएफ जो होता है वो रोटेट करता है अनशेडेड पोर्शन से लेकर के शेडेड पोर्शन तक। जो रोटेशन होता है किसका, आरएमएफ का। आरएमएफ का जो रोटेशन होता है वो कहाँ होता है, अनशेडेड पोर्शन से क्या होता है, शेडेड पोर्शन तक होता है। ठीक है, और जो इसमें डायरेक्शन का और रोटर का भी जो डायरेक्शन होता है वो भी क्या होता है, चाहे वह रोटर का डायरेक्शन या फिर आरएमएफ का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन का होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये बहुत ही चीप होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, इसका एफिशिएंसी भी लो होता है, इसका पावर फैक्टर भी लो होता है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं,
फोटोकॉपी वाले मशीन में, स्लाइड प्रोजेक्टर में, इलेक्ट्रिक घड़ी में, टेप रिकॉर्डर में हम लोग किसका यूज करते हैं, सेडेड पोल इंडक्शन मोटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये मोटर जो होता है बहुत ही लो, वेरी चीप होता है, बहुत लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, वेरी लो एफिशिएंसी होता है और बहुत ही लो पावर फैक्टर होता है। इस मोटर का आप रोटेशन या डायरेक्शन आप लोग चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इस मोटर का, सेडेड पोल इंडक्शन मोटर का आप क्या नहीं चेंज कर सकते, इसका डायरेक्शन या फिर आरएमएफ का जो डायरेक्शन है, रोटेशन है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? इस तरह का मोटर ऐसे बना हुआ रहता है। ये ऐसे मान लीजिए, ये आपका कोई, एक मिनट, ये आपका क्या है, ऐसे स्टेटर है, इसमें ऐसे रोटर लगा, यहाँ पे ये स्टेटर हो गया, ये रोटर हो गया और ये आपका क्या रहता है, इस तरह से आपका पोल शूज रहता है। ठीक है, ये पोल हो गया आपका और इसी में क्या होता है ना, एक साथ साथ वाइंडिंग प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम लोग सेडिंग कॉइल बोलते हैं या फिर रिंग ऑफ कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कॉपर या सेडिंग कॉइल, जो कि क्या करता है, आरएमएफ प्रोड्यूस करता है। क्या करता है आपका, आरएमएफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो रेसिस्टेंस स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर, ये सब के साथ क्या लगा हुआ रहता है, आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग लगता रहता है। क्या लगता रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और इन लोग का अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है, किसका किसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मैम हम रेसिस्टेंस स्टार्ट या फिर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या परमानेंट कैपेसिटर का अगर हमको डायरेक्शन चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मेन वाइंडिंग का क्या करेंगे हम लोग, उसका एक वाइंडिंग का हम लोग क्या करेंगे, आइदर रिवर्सिंग मेन वाइंडिंग, या तो हम लोग मेन वाइंडिंग को रिवर्स कर देंगे या फिर जो हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग दे रहे हैं उसको किसी दोनों में से एक को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर आप दोनों को रिवर्स कीजिएगा तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर हमको रेसिस्टेंस स्टार्ट हो या फिर कैपेसिटेंस स्टार्ट हो या कैपेसिटेंस रन हो या परमानेंट कैपेसिटर हो, क्या हो, परमानेंट कैपेसिटर, इसका अगर डायरेक्शन हमको रोटेशन चेंज करना है, रिवर्स करना है, तो या तो हम लोग मेन फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे या स्टार्टिंग वाइंडिंग के डायरेक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। समझ में आया? अगर आप दोनों वाइंडिंग को साथ में रिवर्स करते हो तो उसका रोटेशन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है, आपका पूछता है नॉइजलेस मोटर कौन सा होता है, तो आपका जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है, हिस्टैरिसीस मोटर कैसा होता है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है। क्या होता है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और ये आपका कैसा मोटर होता है, नॉइजलेस मोटर होता है। ये आपका हल्ला नहीं करता है। और सबसे कम खर्चा वाला, सबसे सस्ता सिंगल फेज मोटर कौन सा होता है, तो आपका सेडेड पोल मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है, सेडेड पोल मोटर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वैक्यूम क्लीनर में आप लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं, मैम, यूनिवर्सल मोटर। स्विंग मशीन में कौन सा मोटर यूज करते हैं आप लोग, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आप लोग जो बैटरी चार्ज करते हैं उसमें कौन सा मोटर यूज होता है, तो आपका डीसी संट जनरेटर यूज होता है। कौन सा यूज होता है, डीसी संट जनरेटर। और जो आर्क वेल्डिंग करते हैं आप लोग उसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज होता है। कौन सा जनरेटर यूज होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। चाहे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, लैथे मशीन हो, मशीन टूल्स हो, ब्लोअर एंड फंस हो, उसमें हम लोग डीसी संट मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, पंचिंग मशीन में आप लोग किसका यूज कीजिएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। नो टीथ नो वाइंडिंग ऑन रोटर, ऐसा कौन सा रोटर है जिसमें ना तो तीथ है और ना ही रोटर है, तो वो कौन सा मोटर होता है आपका, हिस्टैरिसीस मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है आपका, हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, जो आपका मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें भी कौन सा मोटर होता है आपका, यूनिवर्सल मोटर होता है। आपका जो ट्रैक्शन मतलब रेलवे ट्रैक, लिफ्ट, ट्रेन, ये सब में कौन सा मोटर यूज करते हैं हम लोग, डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। कौन सा मोटर यूज करते हैं, डीसी सीरीज। फिर कहता है जो सबसे लोएस्ट स्पीड से आपका जो मोटर चलता है वो कौन सा मोटर होता है आपका, सेडेड पोल मोटर। कौन सा मोटर होता है आपका, सेडेड पोल मोटर। ठीक है, और इसका कितना है, कितने स्पीड से घूमता है, 1 RPM, 1 रोटेशनल पर मिनट, हर 1 मिनट में एक बार रोटेट करता है। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी कितना होता है, 5 से 35% होता है। कितना होता है इसका, 5 से 35%। समझ में आया आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, एक आपका स्टेपर मोटर होता है। स्टेपर मोटर जो होता है ये आपके स्टेप बाय स्टेप रन करता है, ये कंटिन्यूअसली रन नहीं करता। इसका कहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रिंटर में, वॉचेस में, रोबोटिक प्रोसेस में, या फिर प्रोसेस कंट्रोल में, मोटर में, फिर कंप्यूटर डिवाइसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं,
स्टेपर मोटर का। किसका यूज करते हैं? स्टेपर मोटर का। सर्वो मोटर जो होता है वो कंट्रोल मोटर होता है और इसका यूज हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे रोबोट, मिसाइल लॉन्चिंग कंट्रोल सिस्टम में हम लोग किसका यूज करते हैं? सर्वो मोटर का यूज करते हैं। किसका मोटर का यूज करते हैं? सर्वो मोटर का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? अब हम बात करते हैं आपका रिलक्टेंस मोटर का। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो मैम हम लोग बात कर रहे हैं रिलक्टेंस मोटर का। तो जो रिलक्टेंस मोटर होता है आपका, ये कैसा मोटर होता है? तो ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है। कैसा मोटर होता है आपका? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और इसका जो स्टेटर होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। कैसा होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह। ठीक है, इसमें हम लोग को डीसी सप्लाई नहीं देना पड़ता है रिलक्टेंस मोटर में। इसमें हम लोग को डीसी सप्लाई का जरूरत नहीं पड़ता है। किसमें? रिलक्टेंस मोटर में। रिलक्टेंस मोटर में हम लोग अलग से डीसी सप्लाई नहीं देते। किसको? रोटर में। रोटर में हम लोग कोई भी डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। रोटर में हम लोग कोई भी डीसी सप्लाई नहीं देते। आप लोग को पता है ना कि जो आप लोग का सिंक्रोनस मोटर होता है उसको डबली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, क्योंकि उसको हम लोग रोटर में भी हम लोग को डीसी सप्लाई देना पड़ता था और स्टेटर में भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका रिलक्टेंस मोटर होता है उसमें हम लोग को डीसी सप्लाई नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग होता है आपका, इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होता है। रोटर पे नो वाइंडिंग होता है। रोटर पे आपका कोई वाइंडिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपका? रोटर पे कोई भी वाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें ना तो आपको स्लिप रिंग का, ब्रशेस का, फील्ड वाइंडिंग का, डीसी सप्लाई का, तीत का जरूरत नहीं पड़ता है। आपका जो रिलक्टेंस मोटर होता है ना तो इसमें ब्रश होता है, ना तो इसमें स्लिप रिंग्स होता है, ना तो इसमें फील्ड वाइंडिंग होता है, ना ही इसमें डीसी सप्लाई होता है और ना ही तीत होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये सिंक्रोनस स्पीड पे क्या करता है? रोटेट करता है। और इसका जो प्रिंसिपल होता है ये प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो मैम इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस। किस पे वर्क करता है? वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? इसका कॉस्ट बहुत लो होता है, इसका मेंटेनेंस बहुत इजी होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में। कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है? क्लॉक टाइमर में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, सिग्नलिंग डिवाइस में हम लोग किसका यूज करते हैं? रिलक्टेंस मोटर का। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? आपसे पूछेगा कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा? रिलक्टेंस मोटर का। रिलक्टेंस मोटर ऐसा मोटर सिंक्रोनस मोटर होता है जो सिंगली एक्साइटेड होता है। क्या होता है आपका? सिंगली एक्साइटेड होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, समझ में आया? आपका जो स्टेपर मोटर होता है वो कैसे रन करता है? मैम ये स्टेप्स बाय स्टेप रन करता है, ये कंटिन्यूअसली रन नहीं करता। इसका यूज हम लोग रोबोटिक्स में, प्रिंटर में, वॉचेस में, कंप्यूटर के अप्लायंसेस में, प्रोसेस कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम, यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और मोटर के बारे में। आपका एक और मोटर होता है आपका रिपल्सन मोटर। कौन सा मोटर होता है आपका? रिपल्सन मोटर। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सा मोटर? रिपल्सन मोटर। जो छूट गया था वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, सही से आप लोग एक बार सुन लीजिएगा। कौन सा मोटर होता है आपका? रिपल्सन मोटर। इसको हम लोग एसी कॉम्यूटेटर मोटर भी बोलते हैं। कौन सा मोटर बोलते हैं? इसको हम लोग एसी कॉम्यूटेटर मोटर भी बोलते हैं। कौन सा मोटर बोलते हैं? एसी कॉम्यूटेटर मोटर। ये क्या होता है? ये एक तरह का आपका रिपल्सन मोटर होता है। ये रोटेट करता है रिपल्सन बिटवीन स्टेटर पोल एंड रोटेटर पोल। ये कैसे रोटेट करता है? जब स्टेटर और रोटर के पोल्स के बीच में जब रिपल्सन होता है, किसके किसके बीच में? स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है मैम? रिपल्सन होता है। और रिपल्सन की वजह से क्या करता है? ये रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, और ये जो मोटर होता है ये सिंगली वाइंडेड मोटर होता है। ये इसका स्टेटर जो होता है, इसके स्टेटर में कितने वाइंडिंग होती है? ओनली सिंगल वाइंडिंग स्टेटर होता है। क्या होता है इसका? सिंगल वाइंडिंग स्टेटर होता है। कौन सा मोटर मैम? रिपल्सन मोटर। इसीलिए इसे में करंट एसी दी जाती है, जिसे एसी करंट दी जाती है। और कौन सा करंट देते हैं हम लोग? एसी करंट देते हैं। कौन सा करंट देते हैं हम लोग? इसको एसी करंट देते हैं। इसका 3 मेन पार्ट होता है, स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर। क्या क्या काम होता है?
स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और जो ब्रश होता है, हम लोग इसमें जो ब्रश यूज करते हैं, इसका ब्रश को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। किसके थ्रू? जंपर वायर के थ्रू क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसमें जो ब्रश यूज कर देते हैं, ब्रश यूज करते हैं, उसको क्या कर देते हैं हम लोग? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। किसके थ्रू? जंपर वायर के थ्रू। किसके थ्रू? जंपर वायर। और इस जंपर वायर का रेसिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैम? लो होना चाहिए। ठीक है, और इसका हम लोग अगर ब्रश का पोजीशन हमको चेंज करते हैं या ब्रश का स्विफ्ट बदलते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं, तो रिपल्सन मोटर का भी जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। क्या होता है आपका? बदल जाता है। और इसका जो एंगल होता है फील्ड एक्सिस और ब्रश एक्सिस के बीच का, वो या तो 0 डिग्री होता है या तो 90 डिग्री होता है। और जब ये 0 डिग्री या 90 डिग्री रहेगा तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा और मोटर रोटेट नहीं करता है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? हाई स्पीड लिफ्ट में, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में, फैन पंप वगैरह में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसका जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किस पे? आई के, आई स्टार्टिंग करंट पे। किस पे होता है? स्टार्टिंग करंट पे। समझ में आया आपको यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? सर्वो मोटर मैंने पढ़ा दिया। सर्वो मोटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल मोटर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में। और ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है मैम? तो ये PWM प्रिंसिपल पे काम करता है। PWM का मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। किस पे वर्क करता है आपका? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे। ये सब अदर टाइप है किसका? मोटर का। ठीक है, जो छोटे छोटे मशीन्स वगैरह में क्या होता है? इसका यूज़ होता है। रोबोट्स में, मिसाइल लॉन्चिंग में, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक आपका और मोटर बचता है आपका स्कैरेज मोटर। कौन सा मोटर? स्कैरेज मोटर। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। एक मोटर होता है आपका स्कैरेज मोटर। कौन सा मोटर होता है आपका? स्कैरेज मोटर। स्कैरेज मोटर भी क्या होता है? एक तरह का ये क्या है? इंडक्शन मोटर का टाइप है। क्या है आपका? इंडक्शन मोटर का ये टाइप है। टाइप ऑफ क्या है आपका? इंडक्शन मोटर। ठीक है, और इसमें 3 वाइंडिंग होता है। कितना वाइंडिंग होता है इसमें? 3 वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग आपका कहाँ पे होता है? रोटर पे होता है। 2 वाइंडिंग ऑन रोटर। और 1 वाइंडिंग कहाँ होता है इसका? 1 वाइंडिंग इसका स्टेटर पे होता है। क्या होता है? 1 वाइंडिंग स्टेटर पे होता है। ठीक है, इस वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग। और इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं आप लोग? टर्शियरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? और जो 1 वाइंडिंग जो आपका स्टेटर पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैम इसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, रोटर वाले वाइंडिंग को क्या क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग और टर्शियरी वाइंडिंग। और जो आपका स्टेटर पे जो वाइंडिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को एक और नाम से जाना जाता है रोटर फेड AC कम्यूटेटर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? रोटर फेड AC कम्यूटेटर मेथड। क्या बोलते हैं? रोटर फेड AC कम्यूटेटर मोटर। मतलब फेड मतलब होता है किसी को खिलाना। क्या होता है? खिलाना। इसमें हम लोग क्या देते हैं? 3 फेज AC सप्लाई क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 3 फेज AC सप्लाई देते हैं। कहाँ पे? प्राइमरी वाइंडिंग पे, रोटर के प्राइमरी वाइंडिंग के। इसका जो स्पीड होता है अगर NS के बराबर रहा, किसका स्पीड? अगर इसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है तो इसका स्लिप क्या होता है? 0 हो जाता है। अगर इसका क्या हो जाए? स्पीड जो हो जाए, इसका जो स्पीड हो जाए वो NS से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए तो इसका जो स्लिप होता है वो निगेटिव होता है। अगर इसका स्पीड NS से कम होगा तो इसका स्लिप क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो पावर फैक्टर होता है लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों होता है। क्या क्या होता है? लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी। और इसका अप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं? ट्रैक्शन में करते हैं, क्रेन में करते हैं। और इसका फायदा क्या है कि इसका पावर फैक्टर हाई है और इसका स्पीड कंट्रोल ईजी है। क्या है? इसका स्पीड कंट्रोल ईजी है। तो मैंने आपको हर तरह का मोटर के बारे में पढ़ा दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। चलिए अब हम लोग सिंगल फेज मोटर का क्या लगाते हैं? क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है? विच मोटर कैन वर्क ऑन बोथ AC एंड DC। बताइए कौन सा मोटर होगा जो आपके AC और DC दोनों पे वर्क करता है? मैम यूनिवर्सल मोटर जो होता है मेरा AC और DC दोनों पे वर्क करता है। किस किस पे वर्क करता है आपका? AC और DC दोनों पे वर्क करता है। ठीक है, बताए थे आपको हम। यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो कैसा मोटर होता है? AC सीरीज मोटर होता है। कैसा मोटर होता है? AC सीरीज मोटर होता है। कह रहा है विच टाइप ऑफ ड्राइव मोटर इज जनरली यूज इन मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं?
तो यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं। कौन सा मोटर यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल मोटर। मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर्स, फूड मिक्सर, आपका शेव, इलेक्ट्रिक शेवर्स, ये सब में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आप लोग का यूनिवर्सल मोटर। कह रहा है इन सीलिंग फैन विच मोटर इज यूज, तो आपका जो सीलिंग फैन होता है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। जो आपका परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर या फिर परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सीलिंग फैन में और एयर कंडीशनर में। इसका पावर लॉस बहुत कम होता है और एफिशिएंसी बहुत हाई होता है, और इसका जो स्टार्टिंग जो एज वेल एज इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क और पावर फैक्टर दोनों क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। ये क्वाइट स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ड्रिलिंग मशीन में, ग्राइंडर्स में, ब्लोअर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर में, फैन में किसका यूज़ करते हैं हम लोग? परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। कह रहा है द रनिंग कैपेसिटर यूज्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑफ। जो आपका रनिंग कैपेसिटर होता है वो किसका टाइप होता है? उसमें जो कैपेसिटर हम लोग यूज़ करें वो कौन से टाइप का कैपेसिटर होता है? तो वो आपका पेपर टाइप कैपेसिटर होता है। कौन सा टाइप का कैपेसिटर होता है? पेपर टाइप का कैपेसिटर होता है। कह रहा है विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर यूज्ड इन फूड मिक्सर। बताइए एसी सिंगल फेज मोटर हम लोग जो फूड मिक्सर में यूज करते हैं वो कौन सा मोटर है आपका? यूनिवर्सल मोटर है। कौन सा मोटर है मैम? यूनिवर्सल मोटर। कह रहा है ए रिलक्टेंस मोटर इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट इंक्लूड्स ऑन द फेरोमैग्नेटिक मोटर। जो आपका रिलक्टेंस मोटर होता है वो कैसा मोटर होता है आपका? तो मैम ये नॉन परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स टाइप का मोटर होता है। क्या होता है? ये नॉन परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स मोटर होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सिग्नलिंग डिवाइस, टाइमर, फोनोग्राफ्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है read the statements and select the correct option for capacitor start capacitor run single phase induction motor. A capacitor is connected to the main winding, there is a centrifugal switch in the system. तो ये दोनों बात क्या कह रहा है? स्टेटमेंट बी जो है वो सही है। इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का किस में यूज नहीं करते मैम? तो परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंगल फेज सेंट्रीफ्यूगल का हम लोग यूज करते हैं। और इसमें जो कैपेसिटर जो होता है इज कनेक्टेड टू द मेन वाइंडिंग। नहीं मैम, इसमें कैपेसिटर को हम लोग मेन वाइंडिंग से कनेक्ट नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट बी इज ट्रू, बट ए क्या है? फॉल्स है। द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो नोन एज टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर अकॉर्डिंग टू द सर्किट। देखिए इसमें जो आपका टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर जो बोथ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन स्टार्टिंग वाइंडिंग। किससे कनेक्टेड है? आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्टेड है, ना कि मेन वाइंडिंग से। ठीक है, बट नॉट कनेक्टेड इन मेन वाइंडिंग। ठीक है, जो इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला जो इसका जो हट जाता है बाद में कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का होता है, और जो बाद में भी रहता है जो रन वाला होता है वो कौन सा होता है? पेपर ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर। ठीक है, तो कभी कभी आपसे डायरेक्टली टाइप भी पूछ लेता है कि कौन सा टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द सर्किट डायग्राम ऑफ विच अप्लायंसेस। तो ये किस तरह का है आपका? किस तरह के अप्लायंसेस के लिए है? तो ये आपका जो है सेलिंग फैन में यूज होता है। किस में यूज होता है? आपका सेलिंग फैन में। ठीक है, कह रहा है स्प्लिट फेज मोटर, ये कैसा मोटर है आपका? स्प्लिट फेज मोटर जो होता है फैन में, ब्लोअर में, ऑयल में, बर्नर में और छोटे छोटे मशीन्स में यूज होता है। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है? कंप्रेसर में, कन्वेयर्स में, रेफ्रिजरेटर में। सेडेड पोल मोटर का यूज हम लोग स्मॉल फैन में, टॉयज में, हेयर ड्रायर में, वेंटिलेटर में, इलेक्ट्रिक क्लॉक वगैरह में। एसी सीरीज मोटर यूनिवर्सल मोटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? वैक्यूम क्लीनर, फूड मिक्सर, ड्रिलिंग मशीन, स्विंग मशीन, किचन एप्लीकेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स एंड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर आर अवेलेबल अप टू। तो ये 6 किलोवाट तक हमको क्या होता है? मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ अ स्मॉलर यूनिवर्सल मोटर। तो जो आपका स्मॉलर यूनिवर्सल मोटर होता है उसका एफिशिएंसी कितना होता है? 30% होता है। कितना होता है? 30%। और लार्जर यूनिवर्सल मोटर का एफिशिएंसी कितना होता है? 70 से 75% होता है। क्या होता है? 70 से 75। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, इसका हाई वेरिएबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, ये नो लोड पे बहुत ही डेंजरसली क्या करता है? रिमूव करता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं जब तक आप मिक्सी में जब तक कुछ नहीं डालते तो आप लोग मिक्सी को नहीं चालू करते, क्योंकि बहुत अजीब तरह से खड़ 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 खड़, और आपका जो मिक्सी का वो जो ऊपर वाला घुमाने वाला लगा हुआ रहता है वो भी सब टूट सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसका हम लोग स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रेसिस्टेंस मेथड से,
टैपिंग फील्ड मेथड से और सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से। कैसा है, यूनिवर्सल मोटर कैन नॉट बी यूज फॉर, तो आपका जो यूनिवर्सल मोटर है वो एलिवेटर में यूज नहीं होता, आपका लिफ्ट वगैरह में यूज नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो सबसे ज्यादा आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन देगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देगा। कौन सा मोटर देगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखिए ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क देने का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका है, सैडेड पोल का, फिर किसका है, स्प्लिट फेज मोटर का, फिर कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, और सबसे ज्यादा कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है। जो आपका हिस्टेरेसिस मोटर होता है इसका लो पावर फैक्टर होता है और लो टॉर्क होता है। जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लो पावर फैक्टर होता है। कैपेसिटर रन मोटर का लो स्टार्टिंग टॉर्क और हाई पावर फैक्टर होता है, ठीक है। कह रहा है फॉर अ परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इट हैज हायर पुल आउट टॉर्क, इट यूज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, कह रहा है द स्टेटर हैज 2 वाइंडिंग, इट हैज हायर एफिशिएंसी। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज नहीं करते, हम लोग इसमें पेपर कैपेसिटर का यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट कैपेसिटर में पेपर कैपेसिटर यूज होता है। कौन सा कैपेसिटर यूज होता है, पेपर कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज ओनली वन टाइप ऑफ, ये कैसा टाइप है, तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या है, आपका टाइप है। कह रहा है वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है इसमें जो कैपेसिटर आपका जो लगता है वो कहाँ लगता है, आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगता है। कहाँ लगता है, सीरीज वाइंडिंग के साथ लगता है और ऑक्सिलरी में, या इसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इज ऑपरेट अ बैलेंस 2 फेज मोटर विथ यूनिफॉर्म टॉर्क और नॉइजलेस ऑपरेशन। तो नॉइजलेस कौन सा होता है आपका, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। कौन सा होता है, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। कह रहा है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इज एन अल्टरनेटिंग मोटर दैट आउटपुट रेटिंग कितना होता है आपका, 746 वाट और उससे कम होता है, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज दैट द फुल लोड एंड दैट द नो लोड। तो आपका जो लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है, फुल लोड पे आपका क्या होता है, लोएस्ट होता है, और नो लोड पे आपका क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझिए, आप लोग को समझ में आया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट, कॉस्ट इज क्वाइट लो टू द अदर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, हायर एफिशिएंसी टू अदर मोटर, मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क टू अदर, क्वाइट एंड स्मूथ रनिंग। तो इसका जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है आपका, इसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है, लो नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिवर्सल मोटर, तो जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है ये आपका लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसका वजन कम होता है और इसका कहीं भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। कह रहा है विच मोटर इज जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन, डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में आपका स्प्लिट फेज मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है आपका, स्प्लिट फेज मोटर होता है, ठीक है। कह रहा है द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज, जो आपका स्टार्टिंग फेज सिंगल फेज मोटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से बना होता है। किससे बना होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से। और जो परमानेंट वाला वो रहता है वो कौन से बनता है, पेपर कैपेसिटर से बनता है। किससे बना हुआ रहता है आपका, पेपर कैपेसिटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टॉर्क डेवलप्ड बाय ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग, तो जो आपका टॉर्क डेवलप्ड होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। कह रहा है सेडेड पोल मोटर विल हैव डैश इन इट सर्किट, तो जो आपका सेडल पोल मोटर होता है वो कैसा होता है आपका, स्क्वायरल केज मोटर होता है। कैसा होता है आपका, स्क्वायरल केज मोटर होता है। कह रहा है स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर स्टार्टिंग बाय मींस ऑफ, तो हम लोग किससे हटाते हैं उसको, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हटाते हैं, या फिर हम लोग किससे हटाएंगे, आपका मैग्नेटिक रिले से हटाते हैं। किससे हटाते हैं, मैग्नेटिक रिले से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैपेसिटर इज एम्प्लॉयड इन अ फैन टू, तो कैपेसिटर हम लोग फैन में क्यों एम्प्लॉय करते हैं, ताकि फेज शिफ्ट को वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। कह रहा है फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपका जो फंक्शन होता है कैपेसिटर वो क्या करता है, फेज को स्प्लिट करता है। क्या करता है, फेज को स्प्लिट करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क कौन देगा, आपका यूनिवर्सल मोटर देगा। कौन देगा, वैक्यूम क्लीनर्स में लोग जनरली कौन सा मोटर यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर। कह रहा है कैपेसिटर मोटर आर यूज इन, तो कहाँ यूज होता है आपका, सब जगह, सीलिंग फैन में, एयर कूलर में, वॉशिंग मशीन में, सब जगह यूज करते हैं। कह रहा है ए डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट फॉर ड्राइविंग, तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज कहाँ पे करते हैं, क्रेन और होइस्ट में, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल फेज मोटर परफॉर्म विद बेटर पावर फैक्टर, आपका ऐसा कौन सा मोटर है जिसका
पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है। तो वो कौन सा मोटर होता है आपका? कैपेसिटर रन मोटर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर रन मोटर। कह रहा है इन शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस बाय, आपका जो रिवॉल्विंग फील्ड होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? शेडिंग रिंग से या शेडिंग कॉइल से, ठीक है। कह रहा है इन स्मॉल कैपेसिटर इंडक्शन मोटर द टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज, तो हम लोग डॉल स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में हम लोग किसका यूज करते हैं? परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है सीलिंग फैन ऑफ ब्लेड इतना है 56 इंचेस का, विल हैव मोटर रेटिंग, तो उसका मोटर रेटिंग कितना होगा? 120 से 180 वॉट का होगा, ठीक है। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स, तो हम लोग कैसे रिवर्स कर सकते हैं? या तो हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग का रिवर्स कर सकते हैं या फिर हम लोग मेन वाइंडिंग का रिवर्स करके कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी होगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों हम नहीं दिया हुआ है। स्वीप ऑफ सीलिंग फैन रिफर्स टू, आपका स्वीप का मतलब क्या होता है? तो रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाई रोटेशन, रोटेशन के द्वारा जो रेडियस बनता है सर्कल का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है वेव एक्सटाइटेशन ऑफ स्टेपर मोटर रिजल्ट इन, तो आपका जो वेव स्टेपर मोटर जो का वेव एक्सटाइटेशन वो हाफ स्टेपिंग करता है। क्या करता है? हाफ स्टेपिंग, ठीक है। कह रहा है इन सिंगल फेज एसी मोटर कंडेंसर इज यूज, कंडेंसर हम लोग किस लिए करते हैं? फेज को स्प्लिट करने के लिए। कंडेंसर ही एक तरह का क्या? आपका कैपेसिटर है। कह रहा है इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो डेवलप्ड होता है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल मीटर इज नॉट यूज, तो किसमें नहीं यूज होता है? आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। कह रहा है फॉर ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग कॉइल डैश इज द मेन कॉइल डैश इज, तो आपका जो स्टार्टिंग कॉइल होता है वो क्या होता है? आपका स्टार्टिंग कॉइल आपका रेसिस्टिव होता है और मेन कॉइल आपका क्या होता है? इंडक्टिव नेचर का। क्या होता है? क्या मेन कॉइल आपका क्या होता है? इंडक्टिव नेचर का। तो क्या हो जाएगा? सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है ए सिंगल फेज कॉइल कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज सप्लाई प्रोड्यूस है, क्या प्रोड्यूस करता है? आपका पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर द स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट कांस्टेंट, तो वो कौन सा है आपका? यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू द हिस्टेरेसिस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर जो होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, ठीक है। कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ स्प्लिट फेज टाइपिंग स्टार्टिंग मोटर, तो जो आपका जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है उसका हाई रेसिस्टेंस होता है और लो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और जो मेन वाइंडिंग होता है उसका हाईली रिएक्टिव होता है और लो रेसिस्टिव नेचर होता है, ठीक है। कह रहा है इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द स्टेटर इज कनेक्टेड विथ एन एसी सप्लाई, अगर आपका एसी सप्लाई स्टेटर से कनेक्ट हो गया तो ये क्या करेगा? रोटेटिंग फील्ड डेवलप, इट कैन नॉट डेवलप रोटेटिंग फील्ड, आपका ये रोटेटिंग फील्ड डेवलप नहीं कर पाएगा। कह रहा है इफ ए यूनिवर्सल मोटर द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे? आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ मोटर इज सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर, आपका सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर कैसा है? तो सिंक्रोनस मोटर है। कैसा है आपका? सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। कह रहा है इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द फेज स्प्लिटर इज कनेक्टेड इन, तो वो सीरीज में कनेक्टेड होता है किसके साथ? आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है स्टेपर मोटर इज बेसिकली एज, तो स्टेपर मोटर आपका क्या है? एक तरह का सिंक्रोनस मोटर है। कैसा है? सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। द सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्टेड द स्टार्टिंग वाइंडिंग, कब होता है? जब 70 से 75% वो रेटेड स्पीड पे आ जाता है तब होता है। कह रहा है यूनिवर्सल मोटर इज ऑल्सो नोन एज एसी सीरीज मोटर, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज टू ड्राइव क्लॉक्स एंड इंडिकेटेड डिवाइस, तो कौन सा मोटर हो जाएगा आपका? हिस्टेरेसिस मोटर। कौन सा मोटर हो जाएगा आपका? हिस्टेरेसिस मोटर। कह रहा है द सिंगल फेज एसी मोटर टू मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग डैश नीड टू बी कनेक्टेड टू द मेन वाइंडिंग, वो कहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए? ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है इन सीलिंग फैन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन, कहाँ कनेक्टेड होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता है किसके साथ? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। एक कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली क्या है आपका? ये आपका क्या है? टू फेज इंडक्शन मोटर या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है आपका सिंगल फेज मोटर कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड अप टू, तो कितना तक मैन्युफैक्चर किया जाता है? 2 हॉर्स पावर तक। कितना? 2 हॉर्स पावर तक। कह रहा है डोमेस्टिक सेलिंग फैन एग्जाम्पल है किसका? आपका ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज अचीव्ड बाय, तो जो आपका स्पीड हो सकता है या तो आप फ्लक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके क्या कर सकते हैं, उसका स्पीड को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेपर्स मोटर्स आर मोस्टली यूज फॉर, स्टेपर्स मोटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में। कहाँ यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में। द पर्पस ऑफ सेडिंग कॉइल इन सेडेड, तो ये क्या करता है, आरएमएफ प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, आरएमएफ प्रोड्यूस करता है। कह रहा है इस परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर डज नॉट हैव, क्या नहीं करता, उसके पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज मोटर इज दैट, तो सिंगल फेज मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है। What will happen if 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, तो क्या होता है, आपका मोटर जो है रन करेगा लेस एफिशिएंसी से और बस स्पार्किंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन टॉयज, तो टॉयज में आप लोग का सेडेड पोल मोटर यूज होता है। कौन सा मोटर होता है, सेडेड पोल मोटर। कह रहा है इन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द स्टेटर इज प्रोवाइडेड विद 2 पैरेलल वाइंडिंग्स विच आर डिस्प्लेस्ड बाय, तो कितना से डिस्प्लेस होता है, 90 डिग्री से। कितना से, 90 डिग्री से। ठीक है। कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड डैश इन सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कब होता है, तो जब आपका स्टार्टिंग में वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। कह रहा है स्टेपर मोटर, ये कैसा मोटर है आपका, ये सिंगल फेज एसी मोटर है। ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल स्टेप पर रोटेशन ऑफ स्टेपर मोटर, आपको न्यूमेरिकल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहे हैं रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज, एक रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर कैसा मोटर है आपका, सिंगल फेज एसी मोटर है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है और वेरिएबल स्पीड होता है। कह रहे हैं विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मेथड, तो टैपिंग से आप लोग कर सकते हैं, आप लोग सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से कर सकते हैं, रेसिस्टेंस से कर सकते हैं, बट वोल्टेज कंट्रोल मैकेनिज्म से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है इन स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव, तो रनिंग वाइंडिंग का जो होना चाहिए हाई इंडक्टिव होना चाहिए और लो रेसिस्टिव होना चाहिए। क्या हो जाएगा, हाई इंडक्टिव एंड लो रेसिस्टेंस। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर का क्या हो जाए, नॉट एप्लीकेशन है, तो आपका जो वाटर पंप है वो इसका एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है। कह रहा है व्हेन द मोटर रन्स एन अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई सो टू रिड्यूस रिएक्टिव वोल्टेज प्रेजेंट इन द आर्मेचर डैश वाइंडिंग यूज इन द यूनिवर्सल मोटर, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका करवा दिया है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। ठीक है। यहाँ से एएलपी का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। कह रहा है यूनिवर्सल मोटर जनरली द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ ब्रश टू द विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, तो वो कितना होता है आपका 2:1 होता है। क्या होता है आपका जो यूनिवर्सल मोटर होता है जिसमें आपका ब्रश का विड्थ और उसका कम्यूटेटर का सेगमेंट का विड्थ कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है। कह रहा है विच टाइप ऑफ मोटर कॉमनली यूज फॉर वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर, तो वॉशिंग मशीन और मिक्सर में लोग किसका यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। कह रहा है 1 HP किसके बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन पोर्टेबल ड्रिल, ड्रिल में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं, कैपेसिटर रन मोटर यूज करते हैं। कौन सा मोटर यूज करते हैं, कैपेसिटर रन मोटर। इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर इफ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय डैश द मोटर विल रन इन द सेम डायरेक्शन, तो हम लोग कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देंगे, रेसिस्टर से, तो मोटर आपका सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। हाउ कैन द स्पीड ऑफ टेबल फैन बी कंट्रोल, तो हम लोग कैसे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके। कह रहा है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर रिड्यूस स्पीड एट अ सेलिंग फैन, तो क्या हो सकता है, कैपेसिटर में फॉल्ट आने की वजह से उसका स्पीड क्या हो सकता है, घट सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो वो क्या करता है आपका, ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ 2 वैल्यू कैपेसिटर एंड मोटर इज क्लासिफाइड एज, तो वो कैसे क्लासिफाइड होता है, बाय इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट हैवी लोड्स। हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर डज अ सिंपल मिक्सर कंज्यूम, तो आपको कितना चाहिए, कम से कम 400 वॉट, कितना 400 वॉट। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स, तो कैसे रिवर्स कर सकते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेसलेट्स को इंटरचेंज करके। द मोटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर इज, तो आपको कैसा मोटर होता है, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। सिंगल फेज मोटर कैन नॉट स्टार्ट इटसेल्फ बिकॉज इसके पास ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग करता है। ठीक है, रोटेटिंग नहीं करता है। तो मैंने आपका सारा एएलपी में आया वो भी क्वेश्चन करवा दिया। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ।